हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का अपने ओन यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टे पेन फ्री एंड हेल्दी और मैं हूं डॉक्टर ज्योति। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो होती तो है लोगों को, बट वो डिस्कस करना नहीं चाहते, किसी से शेयर करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ शाइनेस। ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरीके से है, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेजाइनल ड्राइनेस। ठीक है, मैक्सिमम लोगों को ये चीज़ पता होती है कि वेजाइनल ड्राइनेस से वेजाइनल प्रॉब्लम हो रही है, बट उसको ये शेयर नहीं करना चाहते। सोचते हैं शेयर करेंगे तो कोई क्या सोचेगा, बट ऐसा कुछ इशू नहीं होता है। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये हर एक महिला को ड्यूरिंग मेनोपॉज की तरफ जैसे ही जाते हैं हर एक महिला को ये प्रॉब्लम होती है। और ये कहेंगे ज़्यादा ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यंग स्टेज में ऑब्वियसली हार्मोन्स का लेवल काफ़ी हद तक ज़्यादा होता है, बट जैसे एज अपनी आगे बढ़ती जाती है तो हार्मोन्स का लेवल डिक्रीज हो जाता है और ये प्रॉब्लम होती है जिसको हम वेजाइनल ड्राइनेस कहते हैं। ठीक है, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर कर लीजिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो थम्स अप दे देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, तो सबसे स्टार्ट करते हैं वेजाइनल ड्राइनेस। जैसे सभी को पता है वेजाइना बहुत इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो क्या होता है वेजाइना की मैक्सिमम रोल होता है अपने शरीर में जो हार्मोन्स होते हैं जिसका नाम प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन जो होते हैं, बट एस्ट्रोजन की जो फंक्शन होता है वो हमारे शरीर का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाने में बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो आप देखा होगा जिसकी भी फेमिनिन क्वालिटी डेवलपमेंट करने का, किसी का बेस्ट डेवलपमेंट करना फीमेल्स में और क्या बोलते हैं हेयर्स डेवलपमेंट करना, प्यूबिक हेयर्स वगैरह, ये सब का जो रोल होता है ये एस्ट्रोजन के द्वारा ही करा जाता है। ठीक है, बट क्या होता है ये सबसे ज़्यादा आपने देखा है कि ये ड्यूरिंग एडल्टहुड की तरफ बहुत ज़्यादा होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है एस्ट्रोजन का लेवल कम होते जाता है और हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। प्रॉब्लम्स जैसे कि वेजाइनल ड्राइनेस, वेजाइनल एट्रोफी, उसके साथ साथ वेजाइना में इन्फेक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेजाइना के बारे में। जैसे क्या सबको पता ही है कि वेजाइना में एक एल्कलाइन मीडियम होता है वेजाइना के लिए, जो उसको एक सॉफ्ट और क्या कहते हैं जिस तरीके से एक मीडियम प्रोवाइड करता है। वेजाइना का अपना एक फ्लोरा होता है, उसको एक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो उसमें अगर आप एसिडिक या कुछ एल्कलाइन सॉल्यूशन से अगर उसको वॉश करेंगे तो आपका वो थोड़ा सा पीएच लेवल जो होता है वो बिगड़ सकता है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। बट क्या होता है जैसे एस्ट्रोजन होता है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन। जैसा कि मैंने बताया वेजाइना का अपना एक पीएच होता है, वेजाइना के अंदर एल्कलाइन मीडियम होता है। तो जो एल्कलाइन मीडियम होता है जो वेजाइना में ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग इंटरकोर्स, और उसके साथ साथ स्पर्म का ट्रांसफर भी जो होता है वो वेजाइना के अंदर जो एल्कलाइन मीडियम होता है वो ही प्रोवाइड करता है, जिसको ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो वेजाइना के अंदर का जो मीडियम है बेसिक जो मीडियम होता है, एल्कलाइन जो मीडियम होता है वही उसको प्रोवाइड करता है। तो जो एस्ट्रोजन होता है वो क्या करता है, वो वेजाइना की इलास्टिसिटी मेंटेन करके रखता है, उसको थिक रखता है और साथ साथ में उसमें ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे उम्र बढ़ती जाती है एस्ट्रोजन कम होता जाता है और प्रॉब्लम्स जो हैं स्टार्ट होने लग जाती हैं। तो वेजाइनल जो ड्राइनेस है ये बेसिकली इसके कुछ रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको ये जो मेनोपॉज में ही होगा, इसके अलावा भी काफ़ी सारे रीजंस होते हैं। जैसे कि आप बार्थोलिन सिस्ट में जैसे बार्थोलिन ग्लैंड जो होते हैं वो मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं आपकी वेजाइना को। जब सिस्ट जो है उसका साइज ज़्यादा हो जाता है या उसको हम लोग सर्जिकली रिमूव करते हैं, अगर बार बार आपका सिस्ट डेवलपमेंट होता है और बार्थोलिन ग्लैंड्स को जब रिमूव कर देते हैं तो भी आपको जो है वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। उसके साथ साथ अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं बेबी को तो भी आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, मतलब अगर आपने डिलीवरी हुई है आपकी, तो भी आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। सेजोरियन सिंड्रोम ये एक काइंड ऑफ ऑटोइम्यून डिजीज होती है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है टीयर ग्लैंड्स का, जो ये आंसू के जो ग्लैंड्स होते हैं इनका इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो उसके साथ साथ ये जो वेजाइना में भी बार्थोलिन ग्लैंड्स का भी काफ़ी हद तक इन्फ्लेमेशन कह सकते हैं, तो उसमें भी आपको ये वेजाइनल ड्राइनेस देखने को मिलती है। उसके बाद एंटी एस्ट्रोजन ड्रग्स मतलब आपको जो एस्ट्रोजन है उसके एंटी में अगर आप कोई ड्रग्स ले रहे हैं, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस में आप लेते हैं तो आपको जो है वेजाइनल ड्राइनेस का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ साथ अगर आपकी ओवरी रिमूव कर दी गई है, अब ओवरी तो बहुत सारे रीज़न की वजह से रिमूव हो सकती हैं, बट अगर ओवरी का रिमूवल हो गया है जस्ट लाइक इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में या किसी तरीके का कोई ओवेरियन कैंसर है, अगर आपकी ओवरी रिमूव कर दी गई है तो ऑब्वियसली ओवरी
ओवरी का फंक्शन होता है ना एस्ट्रोजन रिलीज करने का, बट आपकी ओवरी ही रिमूव हो गई है तो सोचो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कहाँ से होगा। जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो ऑब्वियसली आपको वेजाइनल ड्राइनेस काफ़ी हद तक हो सकती है। तो वेजाइनल ड्राइनेस के जो रीजंस हैं ये बेसिकली इन्हीं रीजंस की वजह से होता है, और साथ ही साथ ये जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें भी होता है। डायबिटिक पेशेंट्स में वेजाइनल ड्राइनेस काफ़ी हद तक नोटिस की जाती है, जिसकी वजह से उनका जो इन्फेक्शन वगैरह होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके वेजाइनल ड्राइनेस की। अब हम लोग बात करेंगे कि हमको पता कैसे चलेगा कि वेजाइनल ड्राइनेस हमको है, बिकॉज सुनने में तो काफ़ी ज़्यादा लगता है कि वेजाइनल ड्राइनेस सबको पता होगी, बट ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ सिम्टम्स उसके एसोसिएटेड हम लोग खुद डायग्नोस कर सकते हैं कि हमको वेजाइनल ड्राइनेस हो रही है कि नहीं। सबसे पहले अगर आपको वेजाइनल ड्राइनेस है तो आपको क्या होगा, आपको बार बार पी करने का मन करेगा, आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आपको वेजाइनल इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको जैसे यीस्ट, बैक्टीरियल, फंगल इन्फेक्शन, कोई भी तरीके का इन्फेक्शन हो सकता है। बिकॉज अगर आपको एरिया काफ़ी ड्राई रहता है, वेजाइना का मॉइस्चर नहीं रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे भी इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको इचिंग हो सकती है, आपको जलन हो सकती है वहाँ पे। ठीक है, संक्रमण, इन्फेक्शन होने का चांसेस रह सकता है। आपको बार बार सो जाने का, जैसे मैंने बोला, मन करेगा बट आती नहीं है, फ्रिक्वेंटली नहीं आती, क्योंकि आपको यूटेराइन इन्फेक्शन भी हो सकता है, यूटेराइन ट्रैक्ट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, जो यूरिनरी ट्रैक्ट्स में बेसिकली इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो उसकी वजह से भी आपको बार बार पी जाने का मन करेगा, बट आपकी पी इतनी होगी नहीं। आपको अर्ज होगा, आपको क्या कहते हैं, सू करने का काफ़ी ज़्यादा अर्ज होगा कि हम करें, बट आपको सू आएगा नहीं। दैट इज़ बिकॉज ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी देखा गया है कि वेजाइनल ड्राइनेस की वजह से भी आपको जो है ये प्रॉब्लम। उसके साथ साथ अगर आप मीनोपॉज में, तो ऑब्वियसली आपकी वेजाइना की एट्रोफी हो सकती है। जैसे मसल्स एट्रोफी होती है, वैसे वेजाइना की भी एट्रोफी होती है, तो वो भी आप फेस कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप जब इंटरकोर्स करेंगे अपने पार्टनर से, तो ऑब्वियसली आपको पेन होगा, आपको इंटरकोर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ पेन एंड बिकॉज ऑफ द मसल्स जो बहुत ज़्यादा सोर हो गई हैं उस एरिया की, तो उसकी वजह से भी आपको जो है इसमें इंटरकोर्स में अपने पार्टनर से बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, और साथ में आपको प्रॉब्लम्स और एसोसिएटेड हो सकती हैं, जैसे कि आपको थकावट हो सकती है, आप किसी तरीके का एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ले रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली उसकी वजह से भी आपको वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से आप पता लगा सकते हैं। फ्रिक्शन भी होता है इंटरकोर्स में, तो ये भी एक बेसिक कहेंगे सिम्टम होता है, इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपको वेजाइनल ड्राइनेस है। हम लोग बात करेंगे इसका टेस्ट कैसे होता है। इसका टेस्ट ऑब्वियसली हार्मोन की वजह से हो रहा है, एस्ट्रोजन की कमी की वजह से हो रहा है। तो एस्ट्रोजन का, जैसे कि आप सभी को पता है, एस्ट्रोजन का तो हमारे शरीर में, फीमेल बॉडी में तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब ब्यूटी ले लीजिए, आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम ले लीजिए, आप हर जगह देखेंगे तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ऑब्वियसली फीमेल हार्मोन, तो उसका इंपॉर्टेंस तो बहुत ज़्यादा होगा। बट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एस्ट्रोजन के बारे में। तो जब आप डायग्नोसिस की तरफ अगर हम लोग मूव करते हैं, तो उसमें देखा जाता है कि एस्ट्रोजन टेस्ट, मतलब हार्मोन टेस्ट होते हैं कुछ, जिससे पता लग सकता है कि आप अपने मीनोपॉज की पहले वाली स्टेज पे हैं या आपको मीनोपॉज चल रहा है। जैसे कि आप मानिए आफ्टर 45 या आफ्टर मानिए आप 45 के आसपास ही वैसे मीनोपॉज होता है। तो मीनोपॉज की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो ऑब्वियसली आपका 45 to 50 के बीच में आपको इस तरीके के सिम्टम्स आ सकते हैं, वेजाइनल ड्राइनेस हो सकती है। बिकॉज ये जो हार्मोन है इसका एज के साथ साथ हमारे शरीर में प्रोडक्शन जो है कम होते जाता है, तो ये प्रॉब्लम हम लोग थोड़ा सफ़र फीमेल्स जो मीनोपॉज में होती हैं उनको ये प्रॉब्लम इस तरीके की फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस करा हार्मोन के बारे में। तो हार्मोन का टेस्ट होते हैं एस्ट्रोजन, तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि आपको मीनोपॉज है या आप मीनोपॉज की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पता लग जाता है कि आपको इस तरीके की प्रॉब्लम है। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट तो होम रेमेडीज़ हैं, कुछ डाइट, ठीक है, और कुछ जो हम लोग मेडिसिन वगैरह वो लेके भी इन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि हम लोग मेडिकल इसमें क्या असिस्टिव चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको वेजाइनल रिंग होती है, वो आप ले सकते हैं, बट कोई भी ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लेना, जिससे आपको भी थोड़ा सा हेजिटेशन नहीं होगा। बिकॉज ट्रीटमेंट तो बहुत होते हैं, बट जो आपके ऊपर इफेक्टिव वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो सबसे बात करेंगे हम लोग वेजाइनल रिंग। वेजाइनल रिंग एक इस तरीके की रिंग होती है जो आपके वेजाइना में इंसर्ट करी जाती है, जो रेगुलर तरीके से एस्ट्रोजन रिलीज करती है और आपको इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे वेजाइनल टैबलेट। ये भी तो आप जो है वेजाइनल टैबलेट भी ले सकते हैं, ये भी, इसके भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखे गए हैं आपके वेजाइनल ड्राइनेस को कम करने के लिए। और वेजाइनल क्रीम आती है,
ऑब्वियसली आपको कोई एप्लीकेटर दिया जाएगा जिससे आप वेजाइनल क्रीम को अपने वेजाइना के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आपको मिलने वाले हैं। ये तो बात हो गई आपके टॉपिकल वेजाइनल सप्लीमेंट्स की, आप क्या ले सकते हैं। ठीक है, आप क्रीम लगा सकते हैं, आप टैबलेट ले सकते हैं, सर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब हम लोग बात करेंगे ऑब्वियसली होम रेमेडीज़ की तरफ। होम रेमेडीज में सबसे पहले बात होता है आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ये हो ना, और आपको हो रही है तो आपको किस तरीके से इन सब चीज़ों को बता सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपको अपने वेजाइना को अच्छे तरीके से वॉश करना है। आपको इसके लिए कोई सेंटेड सोप वगैरह की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल आप नॉर्मल पानी से वॉश करिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। वी वॉश अगर यूज़ करते हैं तो एकदम इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ मत करिए, बिकॉज आपका pH लेवल काफ़ी हद तक थोड़ा बहुत गड़बड़ा सकता है इससे, तो आपको वो यूज़ नहीं करना है रेगुलर बेसिस पे। वैसे कर सकते हैं, नो इशू, बट थोड़ा कंटिन्यूटी में करेंगे तो ऑब्वियसली आपका pH जो लेवल होता है वेजाइना का वो चेंज हो सकता है और आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन वगैरह, राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे टाइट जीन्स वगैरह मत पहनिए, बिकॉज अगर वहाँ पे वेंटिलेशन नहीं होगा तो वहाँ पे भी आपको इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं। उसके साथ अगर आप पैंटीज वगैरह पहन रहे हो तो आप कॉटन की वेयर करिए, बिकॉज उससे भी क्या कहते हैं ज़्यादा टाइटनेस नहीं होगी, आपको इन्फेक्शन वगैरह नहीं होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको और क्या चीज़ों की ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले आपको एस्ट्रोजन सप्लीमेंट्स लेना चाहिए डाइट में। अब भैया डाइट में क्या खाएं ऐसा कि हमको एस्ट्रोजन मिल जाए, आपको क्या खाना है, आपको सोया प्रोटीन लेना है। सोया प्रोटीन बहुत अच्छा सोर्स है, और अलसी ले सकते हैं अपनी डाइट में। आपको अलसी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करने वाली, बिकॉज उसमें ओमेगा एसिड्स होते हैं जो आपके फेमिनिन क्वालिटी के साथ साथ आपको काफ़ी ज़्यादा, एक तो इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम करने की क्षमता होती है, तो आपका काफ़ी चीज़ें काफ़ी हद तक अलसी बैलेंस कर देती है। उसके बाद बात करेंगे फ्रूट्स की। फ्रूट्स भी आप खा सकते हैं, आप नट्स भी खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स खाइए। ये जो जब चीज़ें होती हैं जो इन सब में एस्ट्रोजन काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, तो आप वो ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे लुब्रिकेंट्स। हम लोग सोचते हैं लुब्रिकेंट्स यूज़ करें तो लुब्रिकेंट से काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, बट कौन से लुब्रिकेंट्स कि हम लोग को ऐसा लगे कि भैया प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम लोगों ने इस तरीके का लुब्रिकेंट्स लिया। तो लुब्रिकेंट्स के लिए आप वाटर बेस्ड होते हैं, ऑयल बेस्ड होते हैं, बट कुछ चीज़ें ध्यान रखने वाली होती है। जैसे अगर आप वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं, बिकॉज वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं उसमें ग्लिसरीन का यूज़ होता है, तो अगर आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह है, मानिए आपको यीस्ट इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इन सब पे वीडियो बनाए हैं, आप डिटेल में देख लेना एक बार, ठीक है। तो ये जो इन्फेक्शन अगर आपको हो रहे हैं तो आपको जो है वाटर बेस्ड जो सॉल्युबल लुब्रिकेंट्स होते हैं वो आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली नो टू वाटर बेस्ड लुब्रिकेंट्स इन इन्फेक्शंस, इन यीस्ट और फंगल इन्फेक्शंस और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस इफ यू आर हैविंग इन योर वेजाइना, तो आपको ये नहीं लेने हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप कंसीव करना चाहते हैं, तो आपको ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स नहीं लेने हैं, बिकॉज ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स जो होते हैं, मानिए अगर आप ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, तो ऑब्वियसली आपका जो स्पर्म का ट्रैवल होता है, जो स्पर्म पास करता है आपके वेजाइना से लेकर यूट्रस तक, वो बहुत ज़्यादा बैरियर लग जाता है, वहाँ पे उसका ट्रैवलिंग नहीं हो पाती है इफ़ यू आर यूजिंग ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। जैसे कि ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स में क्या आएगा, जैसे कि आपने नारियल का तेल यूज़ कर लिया, बेस्ट इफेक्टिव माना जाता है, इससे कोई ऐसा प्रॉब्लम भी नहीं होती है, मॉइस्चर को भी बरकरार रखता है, काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर सकता है। बट इफ़ यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट, इफ़ यू आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट, जस्ट डोंट यूज़ दिस ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट्स। सो यू कैन गो फॉर जो स्पर्म की मोटिलिटी इंक्रीज करे, उस टाइप के आप लुब्रिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो अगर स्पर्म मोटिलिटी के लिए कुछ यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके वो यूज़ कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं है आपको कुछ भी यूज़ करना है, आप कुछ भी यूज़ कर लिया तो उसके देखो साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। हर एक चीज़ अगर आप यूज़ कर रहे हैं विदाउट एनी इफो, तो उसके साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो कुछ भी यूज़ करने से पहले वो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। तो ये जो वीडियो अभी हमने जो डिस्कस कर रहा है रिगार्डिंग वेजाइनल रेडनेस, ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द पीपल्स आर यूज्ड टू गेट सफर फ्रॉम इट, और वो शेयर नहीं करते हैं। इसे सोचा कि थोड़ा इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए ताकि लोगों को हेल्प मिले इस चीज़ से। तो साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक थम्स अप दे देना, ज़्यादा से लोगों से शेयर करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल पे नए हैं तो। और हाँ, साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए तो कमेंट सेक्शन में लिखना, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, दिस इज डॉक्टर ज्योति।